मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक आपके पास कौन सा है? कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब क्या है? इट इज कंसिस्ट ऑफ मेजर्स टेकन बाय बिजनेस और सम ऑर्गेनाइजेशंस। कुछ ऐसे मेजर्स जो बिजनेस और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा लिए जाते हैं टू मॉनिटर एंड प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस फ्रॉम द आउटसाइड अटैकर्स। कि आप अपने सिस्टम को आउटसाइड अटैकर से आप बचाकर रखना चाहते हो, उसे प्रिवेंट करके रखना चाहते हो। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। डिफरेंट अप्रोचेस टू कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी मैनेजमेंट है। डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स जो हैं डिपेंड करती हैं कंप्यूटर नेटवर्क के साइज के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, एक होम ऑफिस को रिक्वायर होता है बेसिक नेटवर्क सिक्योरिटी का, जबकि एक लार्ज बिजनेस रिक्वायर को जरूरी होती है हाई मेंटेनेंस टू प्रिवेंट द नेटवर्क फ्रॉम मैलिशियस अटैक। मैलिशियस अटैक से उसको बचाने के लिए जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है? कंट्रोल करता है, डाटा को असेस करता है एंड सॉफ्टवेयर ऑन द नेटवर्क। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा? यूजर आईडी को असाइन करेगा और पासवर्ड असाइन करेगा। किसको? जो एक ऑथोराइज पर्सन है उसको एक यूजर आईडी दी जाएगी और पासवर्ड दी जाएगी, वही नेटवर्क को क्या कर पाएगा? असेस कर पाएगा। इससे क्या होगा? जो अनऑथोराइज यूजर है वो आपके नेटवर्क को असेस नहीं कर पाएगा। तो नेटवर्क सिक्योरिटी के आपके पास कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं? नंबर 1 है आपके पास प्राइवेसी, सेकंड है मैसेज इंटीग्रिटी, थर्ड है आपके पास ऑथेंटिकेशन और नेक्स्ट आपके पास आता है इसके अंदर नॉन रेपुटेशन। तो सबसे पहले आपके पास इसमें आएगा प्राइवेसी। प्राइवेसी का मतलब क्या है कि जो इसमें सेंडर रिसीवर दोनों होते हैं, दे ट्रांसमिटेड मैसेज शुड बी सेंट ओनली टू द इंटेंडेड रिसीवर। जो सेंडर है वो उसी रिसीवर को मैसेज भेजेगा जो उसके लिए ऑथोराइज है, while the message should be opaque for other users. Only the sender and receiver should be able to understand the transmitted message. केवल जो सेंडर और रिसीवर होंगे वो ही मैसेज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। Therefore, there is a requirement to encrypt the message. तो इसके लिए क्या होगा कि आपको मैसेज को एनक्रिप्ट करना पड़ेगा ताकि जो मैसेज है उसे कोई और दूसरा पर्सन समझ ना सके। This aspect of confidentiality is commonly used to achieve. तो ये जो हम टेक्निक हम मोस्टली यूज करते हैं सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए हम यूज करते हैं। प्राइवेसी के बाद जो सेकंड आपके पास पॉइंट आता है दैट इज द मैसेज इंटीग्रिटी। मैसेज इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि जो डाटा है मस्ट अराइव एट द रिसीवर एग्जैक्टली एज इट वाज सेंट। कि जो रिसीवर के पास वही मैसेज जाना चाहिए जो मैसेज हमने उसको भेजा है। देयर मस्ट बी नो चेंजेस इन द डाटा कंटेंट ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। मतलब कि जब हम डाटा को ट्रांसमिट करते हैं तो ट्रांसमिशन के दौरान आपका डाटा चेंज ना हो, आइदर मैलिशियसली और एक्सीडेंटली इन ए ट्रांजिट। एज देयर मोर एंड मोर मॉनिटरी एक्सचेंजेस ओवर द इंटरनेट, डाटा इंटीग्रिटी इज मोर क्रूशियल। तो इसके लिए डाटा इंटीग्रिटी क्रूशियल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डाटा इंटीग्रिटी मस्ट बी प्रिजर्व फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट जो आपके पास थर्ड पॉइंट आता है एंड पॉइंट ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है कि रिसीवर श्योर होना चाहिए, रिसीवर को पता होना चाहिए कौन उसको मैसेज सेंड कर रहा है, मतलब उसको सेंडर की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। दैट इज नो इम्पोस्टर हैज सेंड द मैसेज। ओके, नेक्स्ट जो इसमें आपके पास आगे आएगा नॉन रेपुटेशन। It means that the receiver must be able to prove that the receiver message has come from a specific sender. मतलब जो है रिसीवर क्या होगा? वो एबल होगा ये प्रूव करने के लिए कि जो उसने मैसेज रिसीव किया है वो एक स्पेसिफिक सेंडर से ही आया है, ऑथेंटिक सेंडर नहीं उसको वो मैसेज भेजा है। The sender must not deny sending a message that he or she sent. The burden of proving identity comes on the receiver. ठीक है, तो इसको आइडेंटिफाई करने का जो बर्डन वो किसके ऊपर होगा? रिसीवर के ऊपर होगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक कस्टमर मैसेज जो है रिक्वेस्ट सेंड करता है मनी ट्रांसफर करने की एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो इसके लिए जो देन द बैंक मस्ट हैव ए प्रूफ दैट द कस्टमर हैज रिक्वेस्टेड फॉर द ट्रांजेक्शन। तो बैंक क्या एक प्रूफ आइडेंटिटी है आपके पास कि हाँ कस्टमर ने ट्रांजेक्शन के लिए उसके पास रिक्वेस्ट की है। तो प्राइवेसी के बारे में हम थोड़ा सा इसमें और डिस्कस करते हैं। प्राइवेसी को आप कैसे इसमें आप डिस्कस करेंगे। द कंसेप्ट ऑफ हाउ टू अचीव प्राइवेसी हैज नॉट बीन चेंज फॉर थाउजेंड ऑफ इयर्स। द मैसेज कैन नॉट बी इनक्रिप्टेड, मैसेज मस्ट बी रेंडर्ड एज ओपेक टू ऑल द अनऑथराइज्ड पार्टीज। ए गुड एन्क्रिप्शन टेक्निक कौन सी होगी? ये हम कैसे यूज करते हैं? टू अचीव प्राइवेसी टू सम एक्सटेंट। ठीक है, अब एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या होता है आपके पास? एनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि जो सेंडर है
वो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करेगा एंड सेंड द अनइंटेलिजिबल मैसेज ओवर द नेटवर्क। और डिक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? डिक्रिप्शन उसको रिवर्स कर देगा एनक्रिप्शन प्रोसेस को इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म द मैसेज बैक, ताकि जो मैसेज है जो कोडिंग फॉर्म से वापस वो ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आ सके। द डाटा विच इज टू बी एनक्रिप्टेड एट द सेंडर साइड इज नोन एज, जो डाटा सेंडर साइड की तरफ से एनक्रिप्ट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन टेक्स्ट। एंड द एनक्रिप्टेड डाटा इज नोन एज, और जो डाटा रिसीवर साइड की तरफ रिसीव किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिफर टेक्स्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक्स। पहला है प्राइवेसी विद सीक्रेट की एनक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन, प्राइवेसी विद पब्लिक की एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। तो सीक्रेट की एनक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन और पब्लिक की एनक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है? यहाँ पे ये देखिए डायग्राम इसमें हमने बना रखा है। यहाँ पे ये एनक्रिप्शन टेक्निक है जो ये सेंडर भेज रहा है, ये सेंडर ने भेजा एक प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म के अंदर नेटवर्क के ऊपर, और जब ये रिसीवर के पास जाएगा तो रिसीवर के पास ये किस फॉर्म के अंदर जाएगा? सिफर टेक्स्ट में। और ये वापस जब डिक्रिप्शन होगा टेक्स्ट आपका, तो ये वापस जैसे सेंडर की तरफ ये प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में था, तो रिसीवर के पास भी प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है कि इन सीक्रेट की एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक द सेम की इज यूज बाय, जो एक सेम की है वो दोनों पार्टीज के द्वारा यूज की जाती हैं, सेंडर और रिसीवर दोनों के द्वारा। सेंडर क्या करेगा? सीक्रेट की को यूज करेगा और एनक्रिप्शन एल्गोरिथम टू एनक्रिप्ट द डाटा, और डाटा को एनक्रिप्ट करने के लिए एनक्रिप्शन एल्गोरिथम वो यूज करेगा। रिसीवर क्या करेगा? इस की को यूज करेगा एंड डिक्रिप्शन एल्गोरिथम तो, और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज करेंगे डाटा को डिक्रिप्ट करने के लिए। द सीक्रेट की एनक्रिप्शन एल्गोरिथम इज आल्सो नोन एज, जो आपके पास सीक्रेट की होती है एनक्रिप्शन की, इसको हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक एनक्रिप्शन एल्गोरिथम, बिकॉज द सेम सीक्रेट की इज यूज्ड इन, क्योंकि जो एक ही सीक्रेट की को हम बायडायरेक्शनल कम्युनिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं? इसको यूज करते हैं। इन सीक्रेट एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन एल्गोरिथम द सीक्रेट कोड इज यूज्ड बाय द, जो सीक्रेट कोड है वो कंप्यूटर के द्वारा यूज किया जाता है ताकि हम इंफॉर्मेशन को एनक्रिप्ट कर सकें बिफोर इट इज सेंट ओवर द नेटवर्क टू अनदर कंप्यूटर। अब नेक्स्ट आपके पास आता है इसके अंदर डाटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, DES। तो जो डाटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड है ये किसने डिजाइन किया था? ये डिजाइन किया था IBM ने, और इसको किसने अपनाया था? एडॉप्टेड बाय द US गवर्नमेंट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज द स्टैंडर्ड एनक्रिप्शन मेथड फॉर नॉन मिलिट्री एंड, और किसके लिए? नॉन मिलिट्री एंड नॉन क्लासिफाइड यूज के लिए। तो जो डाटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड का जो स्टैंडर्ड यूज एनक्रिप्शन का, इसको हम क्या बोलेंगे? सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी। इसको हम बोलेंगे स्टूडेंट सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी। तो इसका एडवांटेज क्या होगा आपके पास? इसका एडवांटेज ये है कि सीक्रेट की एल्गोरिथम है ये मोर एफिशिएंट है, बिकॉज ये लेस टाइम लेती है मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए देन टू इनक्रिप्ट द मैसेज बाय यूजिंग ए पब्लिक की इनक्रिप्शन एल्गोरिथम। इसका रीजन क्या है? दैट द साइज ऑफ द की इज स्मॉल। और डिसएडवांटेज क्या है इसमें? ईच पेयर ऑफ यूजर मस्ट हैव ए सीक्रेट की, हर यूजर्स के हर एक पेयर के पास एक सीक्रेट की। इफ द नंबर ऑफ पीपल वांट टू यूज दिस मेथड, अगर काफी सारे पीपल हैं जो इस तकनीक को यूज करना चाहते हैं, देन देयर n की पावर -2 सीक्रेट की होगी आपके पास। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।